एक औरत को क्या क्या काम करने होते हैं। अकेली औरत, दो हाथ और इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतने सारे घर के काम। ठंडी हो या गर्मी हो भाई, काम तो काम है, कम नहीं होते हैं, बढ़ ही जाते हैं। और सर्दियों में तो काम और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज फटाफट से अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हैं। तो हे फैमिली, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आप सभी लोगों को सुप्रभात। और मैं जाग चुकी हूँ। डेली का डेली मैं 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ। 5 बजे का अलार्म लगा के और 5-7 मिनट थोड़ा सा आलस करती हूँ और उसके बाद में बस फटाफट से जाग जाती हूँ। गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद में फ्रेश अप होके रेडी सेडी होके और आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो कहा जाता है ना कि सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए। तो ये मेरा हमेशा का रूटीन है। और रूटीन का तो देखिए ऐसा होता है कि मैं आपको बता दूं, कभी कभी तबीयत खराब होती है या हम लोग कहीं बाहर से आते हैं या कुछ भी, तो कभी कभी होता है महीने में 2-3 बार की थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। बाकी प्रॉपर ये हम लोगों का मॉर्निंग रूटीन रहता है। देखिए ठंड पड़ रही है, विंटर का टाइम है और अभी मैं 5 बजे 5-7 तक बिस्तर मैंने छोड़ दिया था और लग गई हूँ अपने काम में। देखिए कितना अंधेरा है। ये सारी ना स्ट्रीट लाइट चल रही है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उजाला भी दिख रहा है, वो भी लाइट का, वरना बहुत ज्यादा अंधेरा है। पहले मैं इतने अंधेरे में वॉकिंग के लिए एक दिन निकली, लेकिन मैंने देखा बहुत ज्यादा सन्नाटा है, तो फिर मैं 6:30 बजे वॉकिंग के लिए जाने लगी। अभी यहाँ पर देखिए पूरी झाड़ू निकाल ली है मैंने बाहर तक की, और मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कितना सन्नाटा है। बिल्कुल सन्नाटा है। और ये देखिए कितना अंधेरा है, अभी उजाला तक नहीं हुआ है बिल्कुल भी। सर्दियों के टाइम पे ऐसा ही रहता है, गर्मियों में तो 4:30-4:45 बजे से बहुत ज्यादा उजाला हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे 6 बज रहे हों, और अभी ऐसा लग रहा है जैसे रात के 12 बज रहे हों। तो यहाँ पर झाड़ू निकाल ली है। इसके बाद में सुबह दरवाजे पे 1 बाल्टी पानी डालना बहुत जरूरी होता है। 1 बाल्टी नहीं, मतलब दरवाजे पे पानी डालना बहुत जरूरी होता है। तो आप जैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना दरवाजे को भी साफ कर दिया है, झाड़ू भी निकाल दी है और लगे हाथ में पोछा भी लगा लूंगी। और हाँ, मैंने वीडियो नहीं शूट किया था इसके आगे, क्योंकि देखिए इस टाइम पे मच्छर भी बहुत होते हैं। जितनी बार मैं अंदर बाहर करती हूँ ना, तो मच्छर घर के अंदर आ जाते हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा ना कभी कभी इस चक्कर में डांट भी खा जाती हूँ। तो फिर मैं ना इस तरह से कर लेती हूँ, जब बाहर जाती हूँ तो बाहर के सारे काम निपटा लेती हूँ। अभी अंदर आई हूँ और बस फटाफट से ब्रश करूंगी, क्योंकि ब्रश करना बाकी रह गया था। मैंने कहा पहले झाड़ू वाड़ू निकाल देती हूँ, फिर ब्रश कर लेती हूँ, और ब्रश करने के बाद में बस फटाफट से चाय वगैरह बना के और वॉकिंग के लिए निकल जाऊंगी। छुट्टी हो या फिर ना हो बच्चों की, लेकिन 1-1 मिनट हम लोगों के लिए बहुत कीमती होता है, क्योंकि सारे काम हम ही लोगों को करने होते हैं। तो यहाँ पर बस फटाफट से ब्रश वगैरह करके और चाय वगैरह बनाऊंगी और इसके बाद में वह वॉकिंग के लिए निकल जाऊंगी। और देखिए रूम में ना मैंने अपना बेड वगैरह, मतलब बिस्तर वगैरह समेट दिया है, मतलब ब्लैंकेट वगैरह समेट के रख दिया है। जाने से पहले मुझे लगा कि आज हेयर वॉश करना है, तो लाओ आज ऑयलिंग कर लेती हूँ थोड़ा सा। और मैं आपको बताऊँ, आजकल विंटर के टाइम पे मैं जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है तो एक दिन पहले रात में या फिर सुबह जल्दी उठ के बालों में ढेर सारा सरसों का तेल लगा लेती हूँ। और इधर देखिए काफी सारा मेरा ना वेट बढ़ा हुआ है, तो इस वजह से मैं वॉकिंग और ज्यादा जा रही हूँ कि बस थोड़ा सा वेट मैनेज कर लूँ। ढेर सारा तेल लगा लिया है बालों में और बस कैप रख लूंगी। और पता है मैं मॉर्निंग के टाइम पे मतलब नहाने से पहले बाल वगैरह नहीं काटती हूँ। गर्मियों में थोड़ा सा रहता है, अभी सर्दियों में तो कैप वगैरह रखती हूँ तो काम चल जाता है। और देखिए मैंने आपको टाइम दिखा दिया था और अभी आ गई हूँ बाहर। तो देखिए थोड़ा बहुत उजाला हो गया है, बस निकल ली हूँ। 6:30 बज रहा है और 6:30 बजे अच्छा खासा उजाला हो गया है। रास्ते का पता है, इतने सन्नाटे में ना वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। ये लग रहा था कोई देखेगा तो ये सोचेगा कि ये क्या कर रही है, हम लोगों के घर के आगे कैमरा क्यों लगाए हुए हैं। तो फिर मैंने ना ज्यादा शूट नहीं किया हुआ था। और मैं आपको बताऊं, मैं रास्ते में जाती हूँ ना तो कुछ भी लेके नहीं जाती हूँ, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं, सब घर में रख के जाती हूँ। लौट के आ गई हूँ और बस मेरा जो काम है स्टार्ट हो गया। मॉर्निंग में यहाँ की झाड़ू निकाल के गई थी, लेकिन मुझे पता था डीप क्लीनिंग करनी है, तो इस वजह से ना मैंने झाड़ू निकाल दी थी और आके अब मैं फटाफट से क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। सप्ताह में 2 दिन में ये कायदे से डीप क्लीनिंग मुझे करनी होती है। डेली तो नहीं करती हूँ, पर हर
सप्ताह 2 बार जरूर करती हूँ, क्योंकि कवर वगैरह तो देखिए सोफे के झाड़ लेती हूँ, लेकिन डेली का डेली इनको इधर से उधर खिसकाना ये सही नहीं रहता है। ऐसे ना चीजें भी कमजोर हो जाती हैं, फिर टूटने का भी डर रहता है। और दूसरा फिर ना आप डेली का डेली कितना कर सकते हो, शरीर भी शरीर है, थक जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना सोफे वगैरह खिसका के अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। यहाँ पर मैंने पूरा ये फटकार के साफ भी कर दिया है और सेट भी कर दिया है। 2 चेयर अंदर रखती हूँ और बाहर सोफा रखती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा यहाँ पे जरूरत रहती है बैठने उठने की। पहले तो चेयर डाल रखी थी, और बाहर ना गर्मियों में एसी के चक्कर में मुझे वहां से 2 कुर्सी हटानी पड़ी, क्योंकि फिर बन नहीं पा रहा था। तो फिर तब से यहीं पे रखा हुआ है मैंने। तो मैंने कहा चलो किचन के लिए भी मुझे बहुत आराम होता है, और चेयर मैंने समेट कर रख दी है। सोफे वगैरह की चेयर की क्लीनिंग करने के बाद में मैं आ गई थी, और मैं क्या करती हूँ ना, नजर उठा के देखती जाती हूँ। जब जैसे ही मुझे दिखता है ना कि यहाँ पे जाला लगा है या धूल मिट्टी है, साथ ही साथ मैं करती चलती हूँ। ये नहीं कि मतलब इसके लिए एक पर्टिकुलर कोई मतलब टाइम निकालना है या फिर कोई संडे के संडे करना है, नहीं। मुझे जैसा जैसा दिखता जाता है ना, मैं वैसे वैसे क्लीन करती चली जाती हूँ। ये मेरी डेली की आदत है। जिस भी दीवार में मुझे गंदा दिखता है ना, तो मैं साथ ही साथ साफ करते चलती हूँ। यहाँ पर आज मुझे ना फ्रिज भी साफ करना था, क्योंकि फ्रिज में भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ जाती है। और धूल डस्टिंग का काम करने से ना मेरे हाथ इतने ज्यादा कट जाते हैं। जो उंगलियों के पोर होते हैं ना, ऊपर वाला पार्ट होता है फिंगर का, इस समय मेरा बहुत बुरी तरह से जख्मी समझ लीजिए आप। मुझे इतना ज्यादा पेन होता है, तो मैं सोच रही थी ग्लव्स से पहन के काम शुरू करूंगी डस्टिंग का। तो ये भी ना मुझे सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। और अभी ना इस समय डस्टिंग का काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैं अंदर का फ्रिज अभी क्लीन नहीं कर रही हूँ। हालांकि अंदर गंदा नहीं है, लेकिन जब डस्टिंग करती हूँ तो फिर अंदर साफ नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वो धूल वगैरह उड़ के अंदर बैठने लगती है। अभी बाहर साफ कर रही हूँ। और ये जो स्पाइसेस रैक वाला है ना, इसको भी साफ कर दिया है। और बस इसके बाद में ये वाली रैक हटानी है मुझे। तो यहाँ पर फोटो वगैरह पहले अच्छे से साफ कर ले रही हूँ। देखिए ये ना यहाँ पर कोई विंडो नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे घर में सबसे ज्यादा जो मिट्टी आती है ना, वो इस हॉल में ही आती है, जबकि ये सबसे अंदर है, सबसे पीछे है। यहाँ कोई विंडो नहीं है, और उसके बाद भी सबसे ज्यादा मिट्टी यहीं पर निकलती है। या फिर ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा यूज यही वाला हॉल होता है, क्योंकि खाना बनाना, पूजा पाठ करना, और मोस्टली हम लोगों का आधे से ज्यादा टाइम तो किचन में ही निकलता है। जो भी रीजन हो, लेकिन भाई बहुत ज्यादा मिट्टी वगैरह निकलती है यहाँ पर। स्विच बोर्ड भी साथ ही साथ क्लीन करती चल रही हूँ, क्योंकि स्विच बोर्ड में भी बहुत ज्यादा मिट्टी बैठ जाती है। काफी लोगों को मैंने देखा है घर तो साफ सुथरा कर लेते हैं, लेकिन स्विच बोर्ड पे हाथ नहीं मारते हैं। मेरी जैसे ही नजर जाती है ना, मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लीनिंग की मैंने, और शायद कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं ध्यान दिया, तो जब मेरी नजर जाती है ना, तब मैं कपड़ा उठा के साफ करने लग जाती हूँ। यहाँ पर रैक खिसका के झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, और उसके बाद इसको सेट करूंगी। तब तक रैक को भी अच्छे से मैं साफ कर दे रही हूँ। सप्ताह में 2 बार आप अच्छे से अगर क्लीनिंग कर लेते हैं ना, घर की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, तो मतलब 2-3 दिन के लिए घर एकदम साफ सुथरा बना रहता है। मुझे यहाँ पर लगा कि थोड़ा सा जाला है, तो मैं फटाफट से झाड़ू लेके उसको भी साफ कर दे रही हूँ। जो जाले वाला ब्रश होता है ना, झाड़ू, वो भी रखी है, पर मैंने कहा चलो अब वो क्यों निकालना, अभी इससे काम चल रहा है। जब नहीं चलेगा तो फिर उसको निकाल लूंगी मैं। यहाँ पर रैक सेट कर दूंगी, झाड़ू निकाल दी है, और बस अब बाकी की मुझे हॉल की झाड़ू निकालनी रह गई है। इतना टाइम सुबेरे का मेरा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। काम करते करते कितना टाइम बर्बाद हो जाता है। और अभी देखिए 5 बजे की जागती हूँ, और इस समय ये मेरा डेली का ही रूटीन बना हुआ है, क्योंकि अगर 5 बजे नहीं जागूंगी ना, तो मैं वॉकिंग पे नहीं जा पाऊंगी। और वॉकिंग पे जाने के लिए मुझे 1 घंटा लगता है। नेट 1 घंटा कंप्लीट करके ही आती हूँ मैं। तो घर से मैं घड़ी देख कर जाती हूँ। हम लोग एक ना अंदाजा लगा लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जाना है, और लौट के आके टाइम देख लेते हैं। या फिर जब कभी वॉच होती है हाथ में, या फिर मोबाइल होता है, तो टाइम देख लेते हैं। तो हम लोग उस अकॉर्डिंग फिर मैनेज कर लेते हैं। तो 1 घंटे का मैंने ना, जहां तक जाती हूँ वहां से आने जाने में 1 घंटा नेट लग जाता है। अभी आप देखिए पूरे घर की क्या, अभी हॉल की क्लीनिंग की हुई है मैंने।
और इतना सारा कचरा निकला, इतनी सारी धूल मिट्टी निकली हुई है। लेकिन हाँ, हॉल एकदम चमचमा रहा है बढ़िया सा। साथ ही साथ ना अभी मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई है, तो वो भी अपना काम करती जा रही है और मैं भी अपना काम करती जा रही हूँ। इतनी मतलब 5 बजे मैं जागी थी और अभी तक काम चल ही रहे हैं, काम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मैं बहुत बुरी तरह से थक भी जाती हूँ। अभी क्या है, नहाऊंगी, फिर उसके बाद में पोछा लगाऊंगी, नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, फिर नाश्ता बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी और बिना आराम किए फटाफट से फिर से लग जाती हूँ लंच बनाने के लिए। 2:30-3 ऐसे ही बच जाता है। फिर ना मजबूर होके फिर ना काम को रोक कर फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि भाई फिर ना बॉडी साथ नहीं देती है, क्योंकि हम लोग बुरी तरह से पजल्ड हो जाते हैं। विंटर में काम कुछ ज्यादा ही हो जाता है। सबसे ज्यादा काम हो जाता है सब्जियों को काटने छाटने का और जो वूलन कपड़े होते हैं ना, इनको रखने उठाने का। क्योंकि एक कैंडिडेट अगर आपके घर में ना कपड़े चेंज करता है और रात को मतलब सोता है, तो कम से कम 5 से 6 कपड़े सिर्फ एक इंसान के ही निकलते हैं, क्योंकि अंदर इनर भी पहनना है, शर्ट भी, स्वेटर भी, जैकेट भी, मुफलर भी, सॉक्स भी, और ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी तो ग्लव्स भी। इतना सारा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और फिर भी हर चीज को मैनेज करती हूँ। दूध भी गर्म होने रख दिया है और पोछा लगाने के बाद में देखिए एकदम बढ़िया चमक रहा है ना, घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। और बस आ गई हूँ और आज मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है। अभी ना नहाने के बाद में थोड़ा सा ठंड कम लगती है, या फिर हम लोग इतना सारा काम कर चुके हैं तो ठंड तो भाई अभी छूमंतर है। तो मैंने कहा चलो आज हेयर वॉश भी कर लिया है मैंने। पता है मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, बाल इतने अच्छे हो गए हैं, मुझे अपने बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम बढ़िया से बाल हो गए हैं मेरे। मैं आप लोगों के साथ में फिर कभी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर भगवान जी को जगा दिया है मैंने और लड्डू गोपाल को अभी नहीं जगाया है, मतलब मंदिर के पट खोल दिए हैं और यहाँ पर लड्डू गोपाल को जगा रही हूँ। एक स्टॉल मैंने डाल लिया है, बाल गीले थे तो थोड़ा सा क्लच कर लिया है, क्योंकि खुले बाल पूजा नहीं की जाती है। तो यहाँ पर बस पहले तो कान्हा जी का जो बिस्तर है समेट दूंगी, ब्लैंकेट समेट दूंगी। और देखिए सारे भगवान जी को मैंने ऊनी वस्त्र पहना रखे हैं, शॉल उड़ा रखी है। जिनको वस्त्र पहना सकती हूँ उन्हें वस्त्र पहना दिए हैं, जिनको शॉल उड़ा सकती हूँ मतलब जो वस्त्र नहीं पहन सकते तो उन्हें शॉल उड़ा दिया है मैंने। और बस थोड़ा सा गर्म पानी से और अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है, अंडरगारमेंट्स पहना दिए हैं। और ये देखिए आज कान्हा जी को ये वाला सूट पहनाया हुआ है, फुल कैप सूट है ये। और हो गई मेरी आज की पूजा। तो आप लोग भी राधे राधे कर लीजिए और बताइएगा मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मंदिर विंटर के टाइम पे लगता है मेरा, क्योंकि सारे भगवान जी लोगों को ऊनी वस्त्र ऊनी पोशाक पहना देती हूँ। आ गई हूँ किचन में और फटाफट से बना लूंगी खाना, क्योंकि जो नाश्ता बना रही हूँ मतलब वही लंच का काम होगा और वही खाने का भी काम करेगा, मतलब नाश्ते का भी। ऑलरेडी आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि जब हेयर वॉश करने होते हैं ना तो थोड़ा सा ये लगता है कि चलो बाथरूम वगैरह भी क्लीन कर लो, बेसिंग वगैरह भी क्लीन कर लो, एक्स्ट्रा काम बढ़ते ही चले जाते हैं। तो बस फिर मैंने कहा चलो सब्जी पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी काम करने की, क्योंकि यार हम लोग भी इंसान है, थक जाते हैं। मस्टर्ड ऑयल में मैंने ढेर सारा जीरा और हींग का तड़का दे दिया है, इसके बाद में हल्दी ऐड कर दिया है, टमाटर हरी मिर्च कट कर दिए थे इनको भी ऐड कर दिया है और इनको थोड़ा सा चला देंगे। और टमाटर को गलाने के लिए नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अनुसार, क्योंकि हम लोगों को पता रहता है कि सब्जी कितनी बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग नमक हम लोग अंदाज से ऐड कर देते हैं। अभी टमाटर को बहुत अच्छे से गला लेंगे और ये टमाटर आलू की जो सब्जी है ना इतनी टेस्टी लगती है भाई, इसके आगे ना मुझे लगता है सारी सब्जियां फेल है, सबसे बेस्ट सब्जी लगती है, मेरे घर में सभी की फेवरेट है। तो यहाँ पर देखिए टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं, मैश कर लिया है इन्हें मैंने। और इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। बस इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी तो पहले ही ऐड कर दिया था, नमक भी ऐड कर दिया था। अब इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो ये उबला हुआ आलू है, मुझे ना टमाटर आलू उबले आलू की ही पसंद है। शादी के पहले मैं कच्चे आलू में टमाटर आलू बनाती थी, लेकिन शादी के बाद में ना इस तरह से बनाने लगी और जैसा सब लोग खाते हैं वैसे ही बनाने लगी, तो मेरी भी आदत पड़ गई खाने की। और अब कच्चे टमाटर आलू को तो मैं बिल्कुल बनाती ही नहीं हूँ। तो ये देखिए सब्जी में पानी भी ऐड कर दिया है, आलूओं को भून लिया था और बस अब इसमें
हरा धनिया ऐड कर देंगे क्योंकि सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है और गर्मा गर्म पराठे सेक लेंगे। तो क्या कहते हैं आप लोग, एक हाउसवाइफ की लाइफ इजी होती है? नहीं होती है भाई। तो चलिए, आज का वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। गर्मा गर्म पराठे सेक ले रही हूँ, थोड़े से खरे खरे से, क्योंकि भाई पराठे थोड़े कुरकुरे ही अच्छे लगते हैं। और सब्जी देखिए कितनी ज्यादा डिलीशियस लग रही है। और आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मॉर्निंग रूटीन सबका एक जैसा होता है, जितनी भी हाउस वाइफ हैं, थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन मोस्टली सबका एक जैसा रूटीन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।